Very good morning to all the student. Now comes to next point, that is your marginal propensity to consume. सिंपली जैसे आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था कि टोटल इनकम में से हमने कितना पार्ट को कंज्यूम करा, वैसे ही आपकी जो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, इट इज़ सिंपली द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये क्या है? आपका रेशियो है किसका? चेंज इन कंजम्पशन. चेंज है आपका किसमें? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम. किसके रेशियो में बता रहा है? टू चेंज इन इनकम. मतलब कि आपका जो जैसे आपकी इनकम में चेंज आया तो उस चेंज ऑफ इनकम से आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, दैट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. हेयर एमपीएस इक्वल्स टू दिस ट्राइंगल इज डेल्टा. डेल बोला जाता है, डेल सी अपॉन डेल वाई. डेल सी स्टैंड फॉर चेंज इन कंजम्पशन एंड डेल वाई स्टैंड फॉर योर चेंज इन इनकम. ठीक है. नाउ कम्स टू दी शेड्यूल. अब इसका शेड्यूल कैसे होता है? इनकम दिया में 100, 0, 100, 200, 300, 400. कंजम्पशन, दिस इज योर कंजम्पशन. नाउ सी स्टैंड फॉर डेल सी. डेल सी मतलब अब यहाँ पर तो डैश आएगा क्योंकि कंजम्पशन 40 है, इसका आगे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है. सेकेंड आता है, अब देखो पहले इनकम 0 थी, कंजम्पशन तो चेंज तो कुछ भी नहीं आया आपका, कंजम्पशन में 40 है. जैसे 0 से 100 हुई आपकी इनकम, कंजम्पशन 120 का हो गया. मीन्स हाउ मच चेंज इन इनकम. चेंज कितनी की हुई? 100 का चेंज आया. और वहाँ पर आपका जो चेंज आया 40 से 120 हो गया. हाउ मच चेंज? 80 का चेंज. दिस इज योर डेल सी. सेम ऐसी फिर 100 से 200 आया. इनकम में कितना आ रहा है चेंज? 100 का. ठीक है. और यहाँ पर कंजम्पशन में 80 का. नाउ हाउ टू कैलकुलेट एमपीसी. एमपीसी हमें पता है डेल सी अपॉन डेल वाई होता है. तो डेल सी इज 80 अपॉन 100. यहाँ पर डैश आएगा क्यों? यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपकी. 80 100 कितना आएगा? 0.80. यहाँ पर भी 0.80. मतलब कि थ्रू आउट दी चेंज इन इनकम, जैसे चेंज एमपीसी इज रिमेन योर कांस्टेंट. क्यों? जितना प्रपोर्शन का चेंज आपका कंजम्पशन में हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि उतना ही प्रपोर्शन, मतलब कि जितना प्रपोर्शन आपका इनकम में चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करो? अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करो. दैट्स वाई दी एमपीएस इज रिमेन कांस्टेंट. अब देखो वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 to 1. मतलब कि जो एमपीसी है, एमपीसी की वेरी आपकी 0 and 1 के बीच में लाई करती है. ठीक है. इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम, मतलब कि जैसे 0 से 100 हो रहा है, 100 से 200 हो, तो 100 से 200 में जब चेंज आया कितने का है? 100 का. मीन्स की जो एडिशनल इनकम आपकी 100 है इस कंज्यूम्ड, अगर वो हम पूरी कंज्यूम्ड कर देते हैं, ठीक है, जैसे 100 का उसको पूरी कंज्यूम कर देंगे, तो कंजम्पशन इक्वल्स टू वाई. मतलब जितनी इनकम में चेंज आया, 100 में चेंज आया, 100 हमने सब कंज्यूम कर दिया. देन एमपीसी इक्वल्स टू 1. ठीक है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू 1. मतलब जितना आपका इनकम में चेंज आया उतना ही कंजम्पशन में चेंज आया. हाउएवर इफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर 100 से 200 हो रही है आपकी इनकम, ठीक है, तो एडिशनल इनकम कितनी है? 100 पूरी आपने सेव कर दी, कंज्यूम कुछ नहीं करा, तो वो क्या हो जाएगा आपका? एमपीसी इक्वल्स टू 0. आपने कुछ कंजम्पशन नहीं किया तो दैट्स मीन वो क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी. एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व एंड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द शॉर्ट रन. मतलब कि जो एमपीसी कर्व होता है ये हमारा स्लोप किसका? कंजम्पशन कर्व का होता है. क्यों? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कि कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी बताता है. तो इसका स्लोप क्या होता है? हमारा जो स्लोप होता है वो आपका क्या होता है? कंजम्पशन कर्व होता है. एंड इट इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द शॉर्ट रन. और ये एमपीसी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है. वैल्यू ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्यों होता है? क्योंकि देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर इसमें क्या होता है, हम लोग 0 लेवल ऑफ इनकम में भी क्या करते हैं? हमेशा कंजम्पशन करते हैं. लेकिन इसमें
कब कंजम्पशन होता है, जब आपका एडिशनल इनकम में चेंज आता है। यहाँ पर तो ज़ीरो इनकम में होता है, यहाँ पर कभी ज़ीरो इनकम में कुछ चेंज नहीं होता। दैट्स वाई जो वैल्यू होती है आपकी APC की वो क्या होती है, ग्रेटर देन MPC।